दसवीं कक्षा के प्यारे बच्चों, आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आपकी अर्चना मैम उपस्थित है। आप सबों से हमने वादा किया था कि अगली कक्षा में विज्ञापन की चर्चा होगी। आज पहला दिवस ऐसा है कि हम सब विज्ञापन के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो पहले जानते हैं कि विज्ञापन है क्या। इंग्लिश में इसको एडवर्टीजमेंट कहते हैं। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि विज्ञापन हिंदी शब्द है, किंतु हम लोग थोड़ा सा उसको अलग रूप में लेते हैं और एडवर्टीजमेंट को थोड़ा सा अच्छे रूप में जानते हैं। बार बार सुनने को मिलता है, टीवी पर देखने को मिलता है, या फिर पेपर मैगज़ीन वगैरह में हम लोग देखते हैं। और अभी जो आधुनिक युग चल रहा है, ये विज्ञापन की ही दुनिया है और हम लोगों को इससे वाकिफ़ होना आवश्यक है। इसीलिए हमारी जो सरकार है या हमारे लिए जो सिलेबस बनाया गया है, उसमें विज्ञापन को डाला गया है। जब हम चारों ओर दृष्टि डालते हैं अपने, तो देखते हैं कि चारों तरफ विज्ञापन ही विज्ञापन नज़र आ रहा है। हम अपने आप को विज्ञापन से घिरा हुआ पाते हैं, है ना। पेपर में, मैगज़ीन में, टेलीविज़न पर, रेडियो पर या फिर सड़कों पर, मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ विज्ञापन ही विज्ञापन है। यानी विज्ञापन की ही दुनिया हो गई है। तो हम इससे अछूते तो रह भी नहीं सकते। और ये जो युग है, आधुनिक युग, ये प्रतियोगिता का युग है। इसमें हर जगह, मतलब क्या कहिएगा उसको, धांसू प्रतियोगिता। हर जगह भीड़ ही भीड़ है। बहुत सारे एक ही चीज़ के बहुत तरह के उत्पाद बाज़ार में आ रहे हैं। तो फिर हम अपने उत्पाद को बाज़ार में कैसे स्थापित करेंगे, इसके लिए विज्ञापन की आवश्यकता होती है। उम्दा विज्ञापन, उम्दा पैकिंग सामान के बिक्री को बहुत अधिक प्रभावित करता है, सुप्रभावित करता है। यदि अच्छे से उसका विज्ञापन हो तो भी उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी वजह से हम लोग आज की दुनिया में उसको बहुत अधिक महत्व देते हैं और इसको पढ़ने के लिए हमें तत्पर भी होना है। हम अपनी जानकारी को कैसे पुख्ता और मजबूत करें, इसको हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। अब देखिए कि अभी की जो मांग है, बाज़ारों की मांग, दुकानों की मांग, घर में जो उपभोक्ता हैं उनकी मांग, शिक्षा जगत में विद्यार्थियों की मांग, शिक्षकों की मांग, हर जगह जो जिस चीज़ का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उनके लिए उसका मांग एक नए रूप में आता है। उपभोक्ता विज्ञापन द्वारा प्रभावित होता है और विज्ञापन के द्वारा ही वर्तमान व्यापारिक संसार को हम बढ़ा सकते हैं। इसे क्या कहिएगा उसको, व्यापारिक संसार की रीढ़ कह सकते हैं। रीढ़, बैकबोन जिसको कहते हैं, वो रीढ़ है। तो ये थोड़ा सा हो गया विज्ञापन की चर्चा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपको एक कलम का विज्ञापन करना है। हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हैं तो पहला यही सीखते हैं, कलम का विज्ञापन करना है। तो सबसे पहले उसके लिए करना क्या है कि एक सुंदर सा कलम का चित्र बनाना है और उसके ऊपर मोटे अक्षरों में सुंदर से लिखना है। कैसे? लिखते जाओ बिना किसी रुकावट के, ठीक है। और फिर एक अपना नाम डालना है, जैसे मैक्स कलम। उसके बाद जैसे हम लोग निबंध में संकेत बिंदु डालते हैं, उस तरह से 3 या 4 बिंदु डालेंगे और उस पर उसकी खासियत का बयां करेंगे। कैसे? देखिए, पहला एक डॉट डाल करके उसको डालेंगे कि सहज, सरल एवं आकर्षक लिखावट के लिए। नंबर 2 डॉट डाल करके लिखेंगे बिना अतिरिक्त जोर लगाए तेज़ी से चलने के लिए। और तीसरा, बार बार रुकने की बाधा से मुक्ति। और अंत में अधिकतम छात्रों और शिक्षार्थियों की विशेष पसंद। ये 4 बिंदु हो गए। अंत में हम डालेंगे शीघ्र संपर्क करें, एक पता डालेंगे
जैसे 121 मेला रोड सीतामढ़ी और एक फ़ोन नंबर डालेंगे। फिर उसको एक बॉक्स बनाकर उसको घेर देंगे। ये पहली चर्चा हुई और इसका एक खाका मैं बना करके आपको दे दूंगी। देखिएगा कि किस तरह से एक आकर्षक विज्ञापन तैयार किया जाता है। और याद रखिएगा, इसको श्वेत और श्याम नहीं रख करके थोड़ा सा इसको रंगीन करना है, यानी कलरफुल करना है। ब्लैक एंड वाइट नहीं रहने देना है। थोड़ा कलरफुल कर देने से क्या होता है कि वह एक आकर्षक विज्ञापन तैयार होता है। तो हमेशा अपने पास जब इसको करना हो तो रंगीन पेंसिल या स्केच रखेंगे और उसको हम तैयार करेंगे। एक पिक्चर मैं डाल दूँगी, उसको देखिएगा आप लोग। फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। यहाँ कोई कठिनाई होगी तो फिर दूसरे विज्ञापन के साथ हम अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।